जीतू जी उस दिन क्या हुआ था, पूरा मामला बताइए। 11 तारीख को ये जब 7 बजे सुबह हमारे दलित भाई का एक कॉल आया था कि यहाँ मर गई है गाय, आप ले जाइए। तो मेरे बड़े पापा और उनके जो दोनों बेटे हैं वो लेने गए थे। फिर वो जहाँ घटना स्थल है वहाँ आकर गाय को छकड़े में से निकाला। फिर बाद में उन्होंने दूसरी जगह से कॉल आया तो वो वहाँ से लेकर आए। फिर एक दूसरी जगह से, यानी कि 3 जगह से वो लेकर आए और यहाँ डाला। फिर वो जब चमड़ा निकल रहे थे वो गाय का, तब उतने में 10 साढ़े 10 बजे के आसपास वो गौरक्षा वाले आ गए और उनको बुरी तरह से पीटने लगे। उनके पास जो हथियार था वो ले लिए। घंटे 1.5 घंटे बाद उनके पापा को पता चला तो उनके पापा भी आए वहाँ। तो फिर उनके पापा को भी ऐसे ही पीटा इन्होंने। उनकी मम्मी आई, मेरे भाइयों की, मेरी बड़ी मम्मी, तो उनको भी उन्होंने मार दिया था। फिर उनको बंदी बना के गाड़ी में बिठाकर ऊना ले गए थे सिटी में। तो रास्ते में उनको पुलिस भी मिली थी, तो उन्होंने एक दूसरे से बातचीत की। तो पुलिस ने, उन्होंने ऐसा कहा पुलिस ने कि आप इनको ऊना ले जाइए, हम वहाँ घटनास्थल पर पहुँचते हैं। फिर ये लोग जाइलो गाड़ी में इनको बिठाकर लेकर ऊना गए। फिर ऊना बस डिपो के आगे झाला एग्रो है, वहाँ इनको गाड़ी में से उतार कर गाड़ी के पीछे बांधा और फिर वहाँ से पीटते पीटते ऊना टावर पुलिस चौकी है वहाँ तक ले गए। और जो ग्राउंड है पुलिस स्टेशन का वहाँ अंदर ले जाकर भी इन्होंने उनको पीटा है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि उस दिन शायद मेरे ख्याल से 75 पुलिस कर्मचारी ऑन ड्यूटी थे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्या ये सारे के सारे पुलिस ऑन ड्यूटी थे, जो वो सारे के सारे घटनास्थल पर गए थे और जहाँ जो मौजूद थे उन्होंने कुछ नहीं किया। आप मुझे ये बताइए कि क्या मतलब कि इन लोगों के साथ पहले भी ऐसी घटना हुई थी? सर, इससे पहले हमारे नज़दीक के गांव में खिलावड़ गांव में भी ऐसी ही घटना हुई थी। फिर इससे पहले राजूला गांव में भी इससे बदतर घटना हुई थी, लेकिन वो प्रकाश में नहीं आई। ये जो घटना हुई उसमें वहाँ के युवा लोगों ने जो मतलब आंदोलन चलाया वहाँ पे, और मीडिया कर्मियों ने वहाँ पे बहुत सारी हेल्प की, उसकी वजह से ये सब सारी चीज़ें बाहर आई। लेकिन ऐसी घटनाएं हर रोज़ होती रहती है वहाँ के शेड्यूल कास्ट के लोगों के ऊपर। मतलब वहाँ पे ऐसी घटनाएं हर रोज़ होती रहती हैं? जी जी सर, हर रोज़ होती रहती है। ये बिल्कुल सामान्य घटना है। शेड्यूल कास्ट की हालत बिल्कुल गंभीर है वहाँ पे। शुद्रा पिक्चर में जैसी स्थिति है वैसी ही है। केवल गले में हड्डी और पीछे झाड़ू नहीं बांधते, बाकी सारी की सारी स्थिति शेड्यूल कास्ट के लोगों की ऐसी ही है सर। मतलब कि वहाँ पे दलित लोगों के साथ ऐसे ही लोग मारते पीटते हैं और पुलिस कुछ नहीं करती है? जी बिल्कुल नहीं, पुलिस वहाँ पे शेड्यूल कास्ट के लोगों की एफआईआर तक दर्ज नहीं करती। आपने देखा होगा कि ये जो समटियाला गांव का जो बनाव हुआ, तो उसमें पुलिस 75 पुलिस ऑफिसर जो ऑन ड्यूटी थे, उनको सब चीज़ मालूम थी, तो फिर भी उनके ऊपर एक्शन क्यों नहीं लिया गया? एक फ़ोटो थी, उस फोटो में दिख रहा है कि पीछे ऊना का पुलिस स्टेशन है और सामने इनको बांध के पीट रहे हैं और ये लोग हाथ जोड़ के खड़े हैं। तो मतलब कि पुलिस ने इनको बचाने की कोशिश नहीं की? जी बिल्कुल नहीं। आरोपी जो है उनकी पहुंच इतनी बड़ी है कि पुलिस ऑफिसर भी उनसे डरते हैं। ये पूरा एक षड्यंत्र है, प्री प्लान है, और उसके पीछे कोई बड़ी साजिश या बड़े लोग जो भी है उनका हाथ है। तो उनका पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए, क्योंकि पुलिस भी वहाँ की लोकल पुलिस उनसे डरती थी, ये सारे आरोपी से। गौरक्षकों से पुलिस भी डरती है? जी जी बिल्कुल बिल्कुल सर, ये तथाकथित गौरक्षक है, एक सही मायने में गौरक्षक नहीं है। उनसे ये वहाँ की लोकल पुलिस भी डरती है सर। जी, तो ये बताइए कि ये लोग कह रहे हैं कि ये लोग जो है गाय को खुद से काट रहे थे। वो सर गाय को काट नहीं रहे थे, उनका जो मरी हुई गाय होती है। ये जो आरोप लगाते हैं, ये लोग कह रहे थे कि ये लोग जो है खुद से गाय उठा के जो ये लोग ऐसा कर रहे थे। हाँ, वो लोग आकर उन्हें ऐसा बोलने लगे कि आप जिंदा गाय काटते हो, और वो मारने लगे। पर हम जिंदा गाय नहीं काटते, ये हमारा काम है। ये बहुत सालों से हमारे बाप दादा के ज़माने से, राजाशाही से हम ये काम करते हैं। गाय का चमड़ा निकालने का, मरे हुए ढोर का चमड़ा निकालने का ये काम हम करते हैं। तो हम जिंदा गाय नहीं काटते, हम मरे हुए पशुओं का ही चमड़ा निकालते हैं। अच्छा, ये बताइए कि वहाँ पे इतने सारे लोग इकट्ठे थे, जब इन लोगों को पीटा जा रहा था तो इतने सारे लोग इकट्ठे थे और मतलब कि किसी ने इनको बचाने की कोशिश नहीं की? जी सर, वहाँ पे एक्चुअली वो निर्जन जगह थी और वहाँ पे ज़्यादातर आरोपी लोग ही थे। 50 से ज़्यादा आरोपी थे। उन्होंने ही अपना आप जो वीडियो सर वायरल किया, और वहाँ के गांव वाले लोग थे, उनको बहुत डराया, तो वो लोग आसपास नहीं आए थे सर। बहुत सारे हथियार थे
और 50 से ज़्यादा आरोपी थे और उनके पास 25 से ज़्यादा बाइक और 3 फोर व्हील थी सर। उसमें से अभी तक शिवसेना की झाइलो गाड़ी जो है प्रमुख की गिर सोमनाथ की, वो एक डिटेन हुई। तो बाकी की जो 25 बाइक और बाकी की 2 फोर व्हील अभी भी डिटेन नहीं की वहाँ की लोकल पुलिस ने। और अभी भी 31 आरोपी को वहाँ उन लोगों ने अरेस्ट किया, तो बाकी के आरोपी को क्यों अभी तक डिटेन नहीं किया? ये जो पूरा मामला है वो वहाँ की CID क्राइम इंक्वायरी कर रही है। तो CID क्राइम है वो राज्य सरकार के अंतर्गत काम करती है। तो हमारी डिमांड है कि सिटिंग जज को बिठाया जाए या फिर CBI जांच की जाए ताकि निष्पक्ष जांच हो सके। और ये जो पूरा मामला हुआ तो आरोपी लोगों ने ही ये वीडियो वायरल किया है, तो ये साइबर क्राइम एक्ट के अंतर्गत भी आता है। तो साइबर क्राइम की वो जो चार्जेस लगने चाहिए वो अभी तक क्यों नहीं लगाए सर? लोकसभा में, राज्यसभा में पहली बार इस पूरे मामले को अब BSP सुप्रीमो मायावती ने उठाया। इस चीज़ को कैसे देखते हैं? पहले तो मैं बहन जी को थैंक्स कहना चाहूँगा कि उन्होंने हमारा ये दलित का जो मुद्दा है उन्होंने संसद में रखा है। इसी वजह से पूरी संसद में हलचल मच गई और सही मायने में अब उनको पता चला कि नहीं, एक दलित भी अब इस देश में एक नागरिक है। ये बहन जी की वजह से उनको पता चला कि अब ये दलित है वो भी यहाँ की नागरिक है, तो हमें उनको भी देखना चाहिए। आप जो है आपके भाइयों से बातचीत हो रही होगी आपकी, वो लोग क्या चाहते हैं? वो लोग यही चाहते हैं कि अब हम ये काम नहीं करना चाहते। अब हम नहीं, हमारा पूरा समाज, दलित समाज ये काम नहीं करना चाहता। तो हम सरकार से ये विनती करते हैं कि हम सबके लिए कोई व्यवसाय का बंदोबस्त करें और जितने भी हमारे दलित समाज के लोग हैं उनके साथ ये अत्याचार बार बार होते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अब से सरकार ऐसी कोई एक्शन ले, इन आरोपियों की ऐसी सज़ा दे कि अब दलित समाज पे ये अत्याचार ना हो। ये कह रहे थे मेरे भाई कि हम अब लड़ेंगे, हम साथ मिलकर रहेंगे, हम अपने समाज के साथ रख के लड़ेंगे और हम अब पूरी तरह से हम न्याय लेकर ही रहेंगे। इन आरोपियों को पूरे से पूरी कड़ी से कड़ी सज़ा हो और ये कभी भी जेल से बाहर नहीं निकलने चाहिए। आप लोग ये जो काम करते थे, चमड़ा उठाने वाला, चमड़ा गाय उठा के चमड़ा जो है उसका निकालते थे, अब इस काम को बंद करके अब आप लोगों के पास आगे का रास्ता क्या है? बस हम ये काम बंद करना चाहते हैं और हम कुछ भी करेंगे, मजदूरी करेंगे, भूखा भी रह लेंगे, पर अब ये काम हम नहीं करेंगे। क्योंकि एक तो पूरे देश की गंदगी ही हम साफ़ करते हैं, ऊपर से गंदगी साफ़ भी करें हम, मार भी खाएं हम, और ये सब बोलते हैं कि दलितों का ही भूल है ये, तो इनको ही सज़ा मिलनी चाहिए। ऐसा क्यों हम नागरिक नहीं है? एक तो अच्छा काम करते हैं हम पूरी गंदगी साफ़ करने का और ऊपर से मार भी हम ही खाते हैं। तो मेरे भाइयों ने ऐसा ही सोचा है और मेरे समाज ने भी ऐसा ही बोला है कि आज के बाद हम ये काम कभी नहीं करेंगे। ये कहना चाहता हूँ कि हमारे गांव में नहीं, पूरे देश में और कई सौराष्ट्र के ज़्यादातर गांव में और पूरे देश में, इंडिया में, ये जो दलित समाज है उनके साथ ऐसा छूत अछूत का मुद्दा देखा है। मैंने भी कई बार देखा है। जब हम बस में बैठते हैं तो बाजू में जो होता है वो कभी कभी पूछ लेता है आप कौन सी कास्ट से हो, तो हम बोलते हैं हम दलित कास्ट से हो, तो वो थोड़ा ऐसे टॉर्चर होने लगता है, हमसे दूर बैठने की कोशिश करता है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हम भी इंसान हैं, हमको भी आप साथ में रखिए, हमसे दूर क्यों रहते हैं? हमारे में भी वही खून है जो आप में दौड़ रहा है। दलित समाज में जो बाबा साहेब हो गए, उन्होंने ही पूरे संविधान की रचना की है, तो मैं उनके बताए हुए मार्ग पे ही चलकर कायदे की तरीके से मैं लड़ूंगा और इन आरोपियों को सज़ा दिलवा कर ही रहेंगे। और बाबा साहब ने बहुत पहले कह दिया था कि दलितों अब ये काम करना छोड़ दो, तो अब आप लोग ये काम छोड़ देंगे? हाँ, बाबा साहब ने कह दिया था, उस दिन हमने ये नहीं माना था दलितों ने, ये हमारी सबसे बड़ी भूल थी, पर नहीं, अब हम उनके आदर्श पे चलेंगे, अब हम ये काम छोड़ देंगे, अब कभी भी नहीं करेंगे। ये थे जीतू, उन लड़कों के भाई जिनको बहुत बुरी तरीके से पीटा गया था। अब ये परिवार क्या, अब ये पूरा गुजरात से एक आवाज़ उठी है कि अब ये कभी भी मरी गाय उठाने का या चमड़े का कारोबार, चमड़ा निकालने का काम कभी भी नहीं करेंगे। अहमदाबाद से कैमरा मैन पता के साथ निसार सिद्दीकी, नेशनल दस्तक।